हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल ज्ञान जीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से और मैं हाथ मुँह धोकर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, जिसमें मैं पढ़ रही थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये देखिए, मैं यहाँ पर ये 2021 का है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको मैं सॉल्व कर रही थी और मैं इसको पूरा एक साथ तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं, तो मुश्किल से मैं 1 से 1.5 घंटे ही इसको सॉल्व कर पाऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे किचन में काम रहेगा, किचन में जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने इसको सॉल्व किया है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में ये देखिए, मैंने सब्ज़ी काट के रख लिया है, बाकी और सब काम कर लिया था। आटा भी मतलब मैंने गूँथ के रख लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी रोटी। ये लाइन है, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। तो मैं यह कहूँगी कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें, मेहनत करें, मेहनत का फल एक दिन अवश्य ही मिलेगा। पढ़ते रहिए आगे। कठिन परिश्रम ही व्यक्ति की जो होती है असली पूंजी होती है, जिसके माध्यम से वह मनचाही असफलता प्राप्त कर सकता है। अगर इंसान मेहनत कर रहा है तो वो किसी भी चीज़ में सफलता वो प्राप्त कर सकता है अपनी इच्छा अनुसार। जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए कठिन परिश्रम बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप सही दिशा में सही तरीके से काम करते हुए कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ये देखिए, मैं खाना वाना बना चुकी थी, उसके बाद नाश्ते की तैयारी मतलब नाश्ता मैं करने जा रही थी। उसके बाद सारा किचन का काम समाप्त करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ फिर से मतलब सेकंड स्लॉट की स्टडी करने के लिए बैठ गई थी, जिसमें मैं यूट्यूब से ईवीएस का नोट्स बना रही थी और पेडागोजी का। ईवीएस का नोट्स जो मैं बना रही थी उसमें मैंने पढ़ा है पर्यावरण, जो उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका अध्ययन तात्पर्य क्या होता है। फिर पर्यावरण का महत्व मैंने पढ़ा। फिर पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको भी मैंने पढ़ा। फिर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए नकारात्मक पहलू जो होते हैं उसको भी मैंने पढ़ा, जो कि मैं आप लोग को बताती हूँ कि अनुशासन सुनिश्चित करना, दंड देना, ग्रेडिंग रैंकिंग, साप्ताहिक परीक्षण, मासिक परीक्षण, अर्धवार्षिक परीक्षण, वार्षिक परीक्षण, ये सब हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए नकारात्मक जो हैं वो पहलू हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आ गई थी, नहा कर लंच वंच करने के बाद फिर से मतलब मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। जीवन में सफल कैसे बने? अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पुरानी योजनाओं को अपनाने से अच्छा है नई योजनाओं पर काम करें। काम कोई सा भी हो, सकारात्मक सोच के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना चाहिए। धैर्य के बिना बने बनाए काम ही बिगड़ जाते हैं। अगर आपके पास धैर्य नहीं है तो आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो धैर्य के साथ में कीजिए, क्योंकि अगर हो सकता हो असफलता भी मिल सकती है। तो अगर किसी काम में असफलता मिलती है तो हमें दोबारा कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, कि निराश नहीं होना चाहिए। उसके बाद थक हार कर मतलब बैठ नहीं जाना चाहिए
और धैर्य रखना चाहिए। आगे और दोबारा फिर से कोशिश करें ताकि हो सकता हो। अगर आप परिश्रम कर रहे थे, मेहनत कर रहे हैं तो सफलता तो निश्चित है। हाँ, तो इसलिए आप कोशिश करते रहिए। ये देखिए मेरा यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ रही थी और नोट्स बनाई हूँ। ये देखिए अधिगम के प्रकार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।